अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सप्ताह अपनी मिडिल ईस्ट की यात्रा पर थे। इसी कड़ी में वो बुधवार को कतर पहुंचे। डोनाल्ड ट्रंप की ये यात्रा अब तक सुर्खियों में बनी हुई है। बुधवार सुबह कतर में विमान से उतरने के बाद ही दर्जनों ऊंट पर सवार लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस भव्य स्वागत का नजारा यहीं खत्म नहीं हुआ। दोहा हवाई अड्डे से अमीरी दीवान तक ट्रंप के काफिले में दर्जनों गाड़ियां एक कतार में उन्हें एस्कॉर्ट कर रही थी। ट्रंप की इस काफिले में लाल रंग की टेस्ला साइबर ट्रक भी शामिल था। अपनी यात्रा के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कतर लुसेल पैलेस में खाड़ी देश के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी के साथ बोइंग के इतिहास में जेट विमानों की सबसे बड़े ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए। सरकारी कंपनी कतर एयरवेज और अमेरिकी एरोस्पेस दिग्गज बोइंग के बीच $200 बिलियन की सौदे में 160 विमानों की खरीद शामिल है। इस डील के दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप अल थानी के साथ लुसेल पैलेस पहुंचे तो उन्होंने वहां की शानदार मार्बल का जिक्र किया। ट्रंप ने कहा, ट्रंप पैलेस के इंटीरियर को देखकर दंग रह गए, खासकर पैलेस के फ्लोर पर बिछा फाइन मार्बल देखकर। इसके बारे में जिक्र करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, एक निर्माण कर्मी के रूप में ये बिल्कुल सही संगमरमर है, इसे ही परफेक्टो कहते हैं। इसके बाद अपने शानदार स्वागत का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा, मैंने लंबे समय से ऊंट नहीं देखे और वास्तव में हम इसकी बहुत सराहना करते हैं। बता दें, राष्ट्रपति ट्रंप ने यात्रा के दौरान अल थानी के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कतर द्वारा बोइंग विमान खरीदने का समझौता सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। इस डील को शानदार बताते हुए ट्रंप ने कहा, ये $200 अरब से अधिक है, लेकिन जेट विमानों के मामले में ये $160 अरब है। ये शानदार है, ये एक रिकॉर्ड है। ये बोइंग के इतिहास में जेट विमानों का सबसे बड़ा ऑर्डर है। ये बहुत अच्छी बात है। बता दें, ट्रंप की यात्रा के दौरान की गई डील्स में अमेरिका और कतर के बीच आशय पत्र और संयुक्त सहयोग भी शामिल है। ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ ऊर्जा, रक्षा, खनन और अंतरिक्ष आधारित समझौतों के लिए रणनीतिक आर्थिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए, जिसकी कुल राशि $600 बिलियन बताई जा रही है। बता दें, ट्रंप की इस यात्रा के दौरान उनका कतर के एक शाही परिवार से उपहार के रूप में लगभग $400 मिलियन का विमान स्वीकार करना भी काफी सुर्खियों में रहा। इसके लिए ट्रंप को अपनी विपक्षी पार्टियों की आलोचना का सामना भी करना पड़ा। हालांकि इस उपहार को ट्रंप ने एक महान इशारा बताया और इसे अस्वीकार करना मूर्खतापूर्ण कार्य करार दिया। अपनी यात्रा के दौरान ट्रंप ने एयरफोर्स वन की तुलना खाड़ी देशों के विमानों से की। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का विमान बहुत पुराना और प्रभावहीन लगता है। उन्होंने कहा कि गल्फ देश ब्रांड न्यू बोइंग 747 का इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं 40 साल पुराने विमान से यात्रा कर रहा हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर से बोइंग जेट उपहार को स्वीकार करने और एयरफोर्स वन के रूप में उसे उपयोग करने पर जोर दिया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ से ट्रंप ने इस विमान के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए लिखा, बोइंग 747 को यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को दिया जा रहा है, मुझे नहीं। ये कतर नामक देश की ओर से एक उपहार है, जिसकी हमने कई वर्षों तक सफलतापूर्वक रक्षा की है। इसे हमारी सरकार द्वारा अस्थायी एयरफोर्स वन के रूप में तब तक इस्तेमाल किया जाएगा जब तक कि हमारे नए बोइंग नहीं आ जाते, जिनकी डिलीवरी में बहुत देरी हो रही है। हमारी सेना और हमारे करदाताओं को सैकड़ों मिलियन डॉलर का भुगतान करने पर मजबूर क्यों होना चाहिए, जबकि इसे उस देश से मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं जो हमें अच्छे काम के लिए पुरस्कृत करना चाहता है। ये एक बड़ी बचत होगी। इस राशि को अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए खर्च किया जाना चाहिए। केवल एक मूर्ख ही हमारे देश की ओर से इस उपहार को स्वीकार नहीं करेगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। खबर के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कतर के एक शाही परिवार की ओर से बोइंग 747 उपहार में दिया गया है। इस शानदार विमान का नाम पैलेस इन द स्काई रखा गया है, जिसकी चर्चा इंटरनेशनल मीडिया में जोरों पर है।